हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप को कंटिन्यू करेंगे। ये होगी पार्ट 2 वीडियो। यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी। हमने देखा था कि अगर हमने कोई मटेरियल लिया है, जैसे हमने टम्बलर लिया है। अब टम्बलर हमें क्यों चाहिए भाई? क्यों चाहिए? क्योंकि हमें बस टम्बलर इसलिए चाहिए कि वो वाटर को अपने अंदर, वाटर को नहीं, किसी भी लिक्विड को अपने अंदर होल्ड कर सके। ठीक है, भगोना टाइप वो अपने अंदर वाटर को होल्ड कर सके। अब वो अपने अंदर वाटर को होल्ड कर सके, ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा मटेरियल कौन सा होगा भाई? क्लोथ तो होगा नहीं, पेपर तो होगा नहीं, कोई मेटल का ही होगा। ठीक है, तो हमने उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उसका मटेरियल डिसाइड कर लिया है ना। तो कुछ प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपीयरेंस। अपीयरेंस होते हैं देखने का नजरिया। ठीक है, मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मैं आपके सामने एक चमकीला सा ऐसे गोल्डन कलर का यह एक हार्ड सा कुछ भी रख दूं, एक शीट रख दूं, और एक मैं आपको ग्लास का रख दूं, एक मैं आपको लकड़ी का रख दूं जिसमें आपको दिखेगा कि कैसे लकड़ी के पीसेस बने हुए। तो मैं आपसे पूछूंगी इसमें से बताओ मेटल कौन सा है, तो आप फटाक से क्या करोगे? गोल्ड की तरफ इशारा करोगे। क्यों? क्योंकि आपने देखने से पता लगा लिया कि वो क्या है, चमक रहा है और थोड़ा हार्ड भी है, दूर से ही दिख रहा है आपको, तो वो क्या है? एक मेटल है। मैं आपको बोलूंगी इसमें से लकड़ी का पीस कौन सा है, आप बड़ी आसानी से बता दोगे, टच करके बता दोगे, वरना देखने के नजरिए से ही बता दोगे। ठीक है, उसको कहते हैं अपीयरेंस। ठीक है, जैसे कि वुड जो है वो आयरन से अलग दिखता है। वुड का जैसे गोल्डन वुड से अलग दिखता है, तो वैसे अगर मैं आयरन रख दूंगी आपके पास, लोहा लोहा रख दूंगी और लकड़ी रख दूंगी, आपको बहुत आसानी से पता चल जाएगा, देखते ही पता लग जाएगा कि मैम इसमें तो बहुत ईजी है। यहाँ पे मैं साफ साफ देख रही हूँ कि जो वुड है वो, उसको तोड़ने से वो टूट जाएगी। और अपीयरेंस में मतलब देखने में भी मुझे पता लग रहा है कि आयरन डिफरेंट है, वुड डिफरेंट है। आयरन अपीयर डिफरेंट फ्रॉम द कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, आयरन जो है वो कॉपर और एल्यूमिनियम से भी अलग दिखता है। अब आप बोलोगे कॉपर और एल्यूमिनियम क्या होता है? आयरन तो सुना हुआ है, लोहा होता है। कॉपर क्या होता है? देखो, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सब मेटल होते हैं। ठीक है ना, मेटल्स होते हैं ये सब। ओके, लेकिन इनके कलर के बेसिस, अब आप बोलोगे मुझे कैसे पता चलेगा? आयरन जब है तो दोनों मेटल, लेकिन मुझे कैसे पता लगेगा? मैं बताती हूँ। आयरन का कलर क्या होता है? आप फटाक से अभी बता दोगे, ब्राउन होता है। ठीक है, लेकिन कॉपर जो होता है ना, कॉपर की बॉटल्स होंगी आपके पास। ठीक है, कॉपर की बॉटल होगी, वो थोड़ा ऑरेंज कलर का होता है। ठीक है, तो अगर आपको कॉपर पता होगा तो आप आराम से बता दोगे कि आयरन और कॉपर में से क्या है। जैसे आपको पता था, आपके दिमाग में आपको पता था कि वुड ऐसा दिखता है, आपके दिमाग में ये भी पता था कि आयरन ऐसा दिखता है, तो आपने बता दिया कौन सा वुड है कौन सा आयरन है। अगर आपको पता होगा कॉपर कैसा दिखता है, और अगर आपको ये भी पता होगा कि आयरन कैसा दिखता है, तो फिर से आप बता दोगे। तो एट द सेम टाइम देयर में भी सम सिमिलैरिटीज। देखो, कुछ सिमिलैरिटीज हैं, कुछ सेम चीज है, लेकिन कुछ डिफरेंस भी है। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सब मेटल हैं। ठीक है, लेकिन इन सबका कलर अलग है। ठीक है, दैट आर नॉट इन देयर इन अ वुड। ठीक है, अब इनमें जो सिमिलैरिटीज हैं वो वुड के अंदर नहीं है। ठीक है, या जो वुड के अंदर सिमिलैरिटीज है वो इनके अंदर नहीं है। बेसिकली ये बात है कि आप एक अपने मटेरियल को डिसाइड करते हो अपीयरेंस से। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि, अगर आपको सिंपल, अगर आप चाहते हो कि मेरे को अपनी बहादुरी दिखानी है, मुझे एक पीस तोड़ना है। जब आपको तोड़ना है, कुछ कोई भी पीस आपको लेना है, शीट, उसको आपको तोड़नी है, तो अब आपके सामने शॉपकीपर ने रखा है, ये है लकड़ी का, ये है आयरन का, और वो जो आपके साइड में है वो पेपर का बना हुआ है। ठीक है, अब आप चाहते हो कि पेपर तो मेरे लिए बहुत ईजी है, तो आपने बोला शॉपकीपर को पेपर हटा दो। अब आप दूर से ही देख के बताओगे कि मेरे लिए वो वुड का शीट तोड़ना आसान रहेगा कि मेटल का, आयरन आयरन तोड़ना आसान रहेगा या वुड? तो आप अपीयरेंस आप देखने से ही बता दोगे कि मेरे लिए तो, मैं वुड अच्छे से तोड़ पाऊंगा, तो आप वुड खरीद लोगे। ठीक है, तो अपीयरेंस होता है, अभी आपने यूज के बेसिस पे, आपको किसकी जरूरत थी उसके बेसिस पे आपने प्रॉपर्टी। अपीयरेंस क्या है? एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अपीयरेंस एक प्रॉपर्टी है मटेरियल की। अब एक्टिविटी 3 लेते हैं। कुछ स्मॉल स्मॉल पीसेस लेने हैं आपको, जैसे कलेक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ द डिफरेंट मटेरियल। पेपर का छोटा सा पीस लेना,
कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड पट्टा होता है ना, उसका छोटा सा पीस लेना। वुड, लकड़ी का छोटा सा पीस लेना। कॉपर की वायर जो है उसका छोटा सा पीस लेना। एल्यूमिनियम शीट, उसका छोटा सा पीस लेना। चौक, उसका छोटा सा पीस लेना। अब आप बताओ मेरे को, क्या ये सारी चीजें चमकती हैं? ठीक है, तो जो भी चमकने, इनमें से जो भी चमक रहा होगा ना, उनको अलग कर दो। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट्स अ मटेरियल इनटू टू पीसेस एंड लुक एट अ फ्रेशली कट सरफेस। देखो, अब आप टीचर को देखना कि वो कैसे मटेरियल्स को दो दो पीसेस में क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं। व्हाट डू यू नोटिस? जस्ट द फ्रेशली कट पीसेस, सम ऑफ द मटेरियल्स अपीयर शाइनी। जो आपने पीसेस लिए, आपने चौक का टुकड़ा लिया, चौक के टुकड़े को आपने बीच में से कट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बोला डस्ट द फ्रेशली कट सरफेस ऑफ द सम मटेरियल्स अपीयर शाइनी। क्या कुछ मटेरियल्स का जो फ्रेशली कट सरफेस है वो शाइनी दिखेगा आपको? यहाँ पे देखो, नाउ ऑब्जर्व एज द टीचर कट ईच मटेरियल इनटू टू पीसेस, लुक एट द फ्रेशली कट सरफेस। आपको क्या करना है, आपकी टीचर क्या करेगी, पेपर लेगी, पेपर को दो पीसेस में काट देगी। कार्डबोर्ड लेगी, उसको टू पीसेस में काट देगी। वुड लेगी, उसको टू पीसेस में। कॉपर लेंगी, उनको टू पीसेस में। एल्यूमिनियम शीट लेंगी, उनको टू पीसेस में काट देंगी। चौक को भी टू पीसेस में। अब जब वो काट देंगी तो उसका ऊपर काटा हुआ जो सरफेस है वो देखना, वो चमक रहा है कि नहीं। ठीक है, और फिर उनको भी, अगर वो चमक रहा होगा तो उसको भी अलग कर देना। ठीक है, शाइनी वाले में डू यू नोटिस शाइन? देखो, यहाँ पे एक और वर्ड है जो आगे चल के आपको बहुत सुनने को मिलेगा, लस्टर। लस्टर्स का मतलब क्या होता है, चमकना। ओके, तो डू यू नोटिस सच अ शाइनी इन द अदर मटेरियल्स, कट देम एज यू कैन। ठीक है, आपने और भी कोई मटेरियल अगर आपको आसपास दिखता है जिसमें क्या होता है, चमकता हुआ कुछ दिखता है, तो वो उसको भी आप अपने ग्रुप में ले लेना। रिपीट दिस इन अ क्लास एज मैनी, जितने मटेरियल पॉसिबल हो सकता है उतने के साथ करो। इंस्टेड ऑफ कटिंग यू कैन रब द सर्फेस ऑफ द मटेरियल विद द सैंड पेपर, सी इफ इट इज अ लस्ट्रस। आप कट करने की वजह उसको जो है सैंड पेपर पे भी घिस के पता लगा सकते हो कि वो लस्ट्रस है या नहीं है, मतलब शाइनिंग है या नहीं है। कटिंग पीसेस ऑफ द मटेरियल टू सी इफ दे हैव अ लस्ट्रस। ठीक है, आप मटेरियल्स को कट कर सकते हो। जैसे क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे एक क्या है, सिंपल सा, बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं। एक यहाँ पे आयरन की रॉड है, उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग है, लेकिन जब आप उस रॉड को उठा रहे हो तो वो तो बहुत हल्की लग रही है, भारी लग रही है, सॉरी। ठीक है, तो आपने क्या किया, वो लस्ट्रस है कि नहीं है उसके लिए आपने उसको, आपने नहीं, किसी बड़े ने उसको काट दिया बीच में से। आपने अंदर देखा कि अंदर तो थोड़ा सा चमकाहट है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर आयरन भरा हुआ था, और आयरन जब, तो आप उसको अपने ग्रुप में ऐड कर लो, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं, मटेरियल्स दैट हैव सच लस्ट्रस आर यूजुअली मेटल। ये बात बहुत अच्छी है कि जितने भी मटेरियल्स आज तक आपको मिलेंगे वो सारे कैसे होंगे, जितने भी मटेरियल्स आपको दिखेंगे वो सारे चमकने वाले, वो सारे मेटल्स ही होंगे। ठीक है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, ये सब चमकने वाले होते हैं और ये सब मेटल्स हैं। ठीक है, सम मेटल्स ऑफन लूज देयर शाइन एंड अपीयरेंस बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ द, ऑब्वियसली कुछ जो मेटल्स होते हैं ना, उनकी शाइनेस, उनका जो चमकतापन है वो खो जाता है। कैसे खो जाता है? देखो, आयरन, आयरन आपने कुछ, आयरन का आपके घर में पक्का कुछ ना कुछ विंडो होगी। ठीक है, तो थोड़ी दिनों बाद क्या होगा, वो विंडो विंडो पहले स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छी दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे बाद जब 2 साल हो जाएंगे तो आप देखोगे कि जो आयरन है उसके ऊपर वो सड़ना शुरू हो गया है। क्यों? क्योंकि कोई भी मेटल अपनी शाइनेस, अपनी लस्ट्रनेस खो देता है और डल बन जाता है, बहुत खराब सा कलर हो जाता है उसका। क्यों? क्योंकि वो एयर, हवा और मॉइस्चर, वाटर के कांटेक्ट में आता है। इनके कांटेक्ट में आने से बहुत सारे ऐसे मेटल्स हैं जो अपनी जो जो शाइनीनेस है, लस्ट्रसनेस है, वो खो देते हैं। वी देयरफॉर नोटिस द लस्ट्रस ओनली द फ्रेश कलर। इसीलिए यहाँ पे आपको पहले बताया गया यहाँ पे कि आप उन चीजों को, आपने कोई बड़ा, उन चीजों को कट करके देखो। ठीक है, व्हेन यू विजिट, अगर आप आयरन स्मिथ या वर्कशॉप पे देखोगे तो आपको बहुत ही फ्रेश मेटल रॉड्स जो है वो कटे हुए दिखेंगे, और आप देखना कि वो लस्ट्रस है कि नहीं है। अब दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस। व्हेन यू प्रेस अ डिफरेंट मटेरियल, जब कुछ डिफरेंट मटेरियल्स को, बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल लेना, उनको प्रेस करके देखना अपने हैंड से। कुछ को तो आप अच्छे से प्रेस कर पाओगे, लेकिन कुछ को नहीं कर पाओगे। ठीक है, आप मेटल की लेना, ठीक है, उसको स्क्रैच करना। ठीक है, द सर्फेस ऑफ द पीस ऑफ द वुड, और वुड, एल्यूमिनियम और स्टोन, नेल, नेल मतलब आयरन नेल, कील, कैंडल, चौक, इन सब मटेरियल्स को, ठीक है, करना, स्क्रैच करना। यू कैन इजीली स्क्रैच सम मटेरियल, बहुत सारे मटेरियल को आप अच्छे से स्क्रैच कर पाओगे,
लेकिन कुछ को नहीं। ठीक है, तो मटेरियल, यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड। तो जो तो मटेरियल जो कि इजीली कंप्रेस्ड कर पाओगे, दबा पाओगे और स्क्रैच कर पाओगे, स्पॉन्ज ले लो, स्पॉन्ज को आप इजीली दबा पाओगे, ठीक है, उसको स्क्रैच भी कर पाओगे, तो वो मटेरियल्स को आप क्या कहते हो, सॉफ्ट कहते हो। जिन मटेरियल्स को आप कंप्रेस नहीं कर पाते उनको हार्ड कहते हो। और ये जो हार्ड है वो किससे रिलेटेड है, आज का हमारा टॉपिक हार्डनेस। ओके, फॉर एग्जाम्पल कॉटन और स्पॉन्ज, ये सब सॉफ्ट वाइल आयरन इज हार्ड। कॉटन और स्पॉन्ज दोनों, रुई और स्पॉन्ज को आप इजीली दबा लोगे, लेकिन आयरन को आप नहीं दबा पाओगे। इन अपीयरेंस मटेरियल कैन हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज लाइक लस्ट्रस। अपीयरेंस, देखने के नजरिए से मटेरियल जो होते हैं वो लस्ट्रस हो सकते हैं, हार्डनेस हो सकते हैं, रफ हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं। ठीक है, आप देख के ये तो पता लगा सकते हो कि मटेरियल चमक रहा है या नहीं चमक रहा है, लेकिन आप देख के ये नहीं पता लगा सकते कि मटेरियल हार्ड है या कैसा है। ठीक है, बी रफ और स्मूथ। लेकिन हाँ, आप ये तो नहीं पता लगा सकते कि मैं इसको कंप्रेस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप ये जरूर पता लगा लोगे कि उसका जो ऊपर वाला सरफेस है ना, वो स्मूथ है कि रफ है। स्मूथ मतलब बिल्कुल एकदम प्लेन, रफ मतलब थोड़ा उबड़ खाबड़। ठीक है, कैन यू थिंक ऑफ अदर प्रॉपर्टीज दैट डिस्क्राइब द, तो आप और भी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज देखो जिसमें, ऐसे मटेरियल्स देखो जिनमें अपीयरेंस से आप पता लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट है सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल, जो कि ऑब्वियसली नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। थैंक यू वेरी मच।